नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और मैं आज फिर से एक ज़मीनी मुद्दा को लेकर, जो आप लोग को पता है कि किसान के लिए जो ज़मीन होती है वो माँ समान होती है, क्योंकि उसी से इंसान खाता है, उसी से पीता है, सब कुछ उसी से उसका गुजारा होता है। ऐसे ही ज़मीन का मुद्दा जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनकी ज़मीन को कोई दूसरा हथियाना चाह रहा है। इनके पास पूरा एविडेंस है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक एक चीज़ें, एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, एक एक डॉक्यूमेंट्स, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूरे आपको देखने को मिलेगा, रजिस्ट्री, पट्टा, सब कुछ इसी ज़मीन पे जहां मैं आपको खड़ा हूं। देखने को मिल रहा होगा कि यहां से आप देखिए पूरा ये प्लाट है, काफ़ी आपको दूरी तक दिखाई दे रहा है, जहां तक आपको वृक्ष और पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, वहां तक ये इनका पूरा प्लाट है। वहाँ पर एक घर भी दिखाई दे रहा होगा। ये इनका कहना ये है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सामने वाला जो है धौंस जमा रहा, बल्कि ये कह रहा है कि हम मारेंगे पीटेंगे, हमारी है। आखिर में गुंडागर्दी कितनी चलेगी, कैसे होगा, इन बेचारों का घर कैसे चले, ज़मीन इन्हें अगर अपनी नहीं मिल पा रही तो खेती कैसे करें, कैसे खाएं पिएं। दूसरी बात कि इन्होंने अपनी ज़मीन के लिए तहसीलदार के पास गए, कलेक्टर के पास गए, एसपी के पास गए, खुद इनका कहना है, और डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलेगा आपको कि हर जगह जाने के बावजूद भी जो ये चीज़ें देखने को मिल रही है वो मैटर ये करता है कि काफ़ी इनको दिक्कत हो रही, समस्या हो रही। जैसे कि हम आप इधर आइए, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसोहर तिवारी है जी। तो ये क्यों नहीं जोतने और बोने देता? सरहंगाई के बदौलत नहीं जानते बोने देते। क्या है, क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी, आप क्यों ले लिए हैं, क्यों जोतते बोंगे, मैं जोतूंगा। आपने खरीदा है? जी, मैं खरीदा हूँ, मेरी रजिस्ट्री है, पट्टा है, हर स्थित परिस्थित डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे है। कितने में खरीदा आपने? हमने खरीदा है 3,36,000 में। अच्छा, तो जब आप पुलिस के पास गए और एसपी, कलेक्टर सभी के पास गए तो कोई सुनवाई? पैसे के में बिके हुए हैं सभी? जी। सबका कहना क्या है? कहना है कि जाओ कोर्ट से फैसला लाओ। फैसला देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब अपमान और अवहेलना हो रही? जी जी। तो ये किस सन में आपने बताया कि ज़मीन आपने खरीदा था? अगस्त 2009 में खरीदा। और सामने वाला कौन है जो आपको जोतने और बोने नहीं दे रहा? छोटे लाल सोनी है। सोनी है? और उसका परिवार। वो क्या करते हैं? वो खेती किसानी करते हैं और बच्चे उसके सर्विस में हैं, कहीं नौकरी किए हैं। जी। तो ये क्यों नहीं है, मतलब ये संग्रह सिर्फ गुंडाई करते हैं? गुंडाई से और कुछ नहीं। कभी आप ट्रैक्टर लेके आए यहाँ जोतने के लिए? हाँ, 2-4 बार आए, टांगी बलुआ घाल चलने को तैयार हुए, तो मारपीट हुई। आपका परिवार फिर बताइए कैसे चलेगा जब आपकी ज़मीन नहीं दी जा रही? क्या करें, इसीलिए तो पुकार लगा रहा हूँ, इसीलिए आवाज़ लगा रहा हूँ कि कोई सुनने जानने वाला हो तो निर्णय कर दे। बिल्कुल। कितना है ये आपका प्लाट? ये 2.5 एकड़ है, 980 हेक्टेयर है। 980 0.2 एकड़ जमीन जी। ये 2.5 एकड़ ज़मीन जब आपने लिया था, उस टाइम पे सामने वाले कहाँ गए थे? उस टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ज़मीन जो है हमारी तो हमारी है, आज कहने आ रहे हैं? आज कहने आ रहे हैं। जब पहले लिया जोता बोया 4-5 साल, उसके डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, खाद बीज है, हर चीज़ के हैं। जिसने बेचा आपको वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमने दिया है, पैसा लिया है। अभी भी कहता है? अभी भी कहता है। तो फिर अब दिक्कत उस सामने वाले को क्यों हो रही है? अब सामने वाले जाने का सरहंगाई है कि हमारी वंश पैतृक संपत्ति है, हमें नहीं देंगे। जी। ऐसा इनकी गुहार जो है लगाई तो जा रही, लेकिन सुनवाई इनकी कहीं नहीं हो रही। जिस ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं वो आपकी है, और इस इनके पट्टेदार होते हुए, रजिस्ट्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, वो पीछे मकान दिखाई दे रहा है, शायद वही मकान है जो कि इनके साथ संग्रही कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई ये ज़मीन जो है मेरी है। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरे एविडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ और हैं, इन्हीं के साथ के जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ये जो लोग हैं वो यहाँ पर बताएंगे आपको कि क्या कैसा मामला है, जो कि लगभग इनके साथ अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। वो उनसे भी मैं पूछूंगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की ज़मीन में लाके हमें खड़ा कर दें और फिर हमें ही मारना पीटना कोई स्टार्ट कर दे। इसलिए हम भी जानना चाहेंगे सामने वाले से कि आखिर में ज़मीन ये इन्हीं की है या नहीं है, ये सभी चीज़ें। सर आ जाइए, मैं आपसे थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि ये क्या, ये जो ज़मीन है ये इन्हीं की है? ये हमारे मौसा हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिहारीलाल तिवारी। अच्छा, पड़ोसी हैं आप? पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ, तो क्या मतलब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अगर कोई जोतने बोने नहीं दे रहा, क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? ऐसा हो गया ये जो है, तो कहते हैं कि ये हमारा है, हाँ, अपना बना करके जो है तो छीन रहे हैं। तो इसका पूरे कागजात भी हैं। कभी आप लोग इनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपका है? ग्राम पंचायत में कभी सरपंच के द्वारा कोई बातें? वो सब फैसला है,
मौसा के पास जो है सारा रिकॉर्ड है, सारा फैसला, फिर भी ऐसा ही हो रहा फिर भी दादागिरी है। है, दादागिरी है। बिल्कुल। इसमें जो है कर्मचारी जो है तो जैसे यहाँ जो है तो पटवारी हैं, जबकि रसीद एक पावती भी मिली हुई है हमें यहाँ पे, बिल्कुल हैं, तो फिर भी जो है तो उसमें कहते हैं कि हमको पावती भी नहीं मिली हुई। अच्छा, ऐसा हो रहा है, कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसी ज़मीन के चलते जो है 8-10 आदमी जो है मुकदमाबाजी हो रहा है, झूठा मुकदमा कायम हो रहा है, फिर से मुकदमाबाजी हो रहा है। अच्छा, न्यायालय कोई वो नहीं हो रहा है। जब सामने वाला ये कह रहा है कि जो जमीन है ये हमने जो है तो बेच दिया है, फिर दूसरा क्यों आपत्ति जता रहा है, वो थोड़ी सी हमें बताएं आप। जी ये सब जो है गुंडेगिरी है, गुंडाई कर रहे हैं, गुंडई से है, सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है गुंडई से, ऐसा ही हाल है। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या मामला है। ये बताइए, नाम क्या है आपका? कृष्णाकांत द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि ये वाकई में इन्हीं की ज़मीन है? हाँ, ज़मीन तो इन्हीं की है। 15-20 साल पहले ये ज़मीन लिए थे। हाँ। और ज़मीन लिए हैं तब 5 साल खेती इसमें किए हैं, 5 साल के बाद अभी तक अच्छा, खेती भी 5 साल हुई? हाँ, इसके बाद अब करने नहीं पा रहे हैं। कितने साल से नहीं कर पा रहे? ये कुल मिला के 10 या 12 साल हो रहा है। 12 साल से खेती पड़ी है, इसमें स्टे लगा है। अच्छा, स्टे किसने लगवाया? स्टे खारिज हो गया है, लगा ही नहीं, स्टे नहीं लगा अब जी। इनको भी जी, स्टे लगा, कब लगा था सर स्टे इस पे? इसलिए इसका लगा है 16 में। अच्छा जी, 2016 में स्टे लगा, स्टे लगा। फिर खारिज कब हुआ? मकान पे। अच्छा, मकान पे? मकान पे उसके। और मैं जमीन पे? जमीन पे नहीं लगा कुछ आज तक। तो मकान पे आपने लगवाया था? जी हाँ, आवेदन वो अवैधानिक बना रहा था। अच्छा। तो मैं न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था कि सर ऐसी ऐसी स्थिति में वो मकान निर्माण कर रहे हैं। तब ऐसा आदेश हुआ था कि तब तक मकान न बनाया जाए जब तक इस न्यायालय का फैसला नहीं होता, अगला आदेश नहीं होता। बिल्कुल जी, ऐसा। तो क्या उन्होंने माना इस बात को या? कुछ नहीं माना, अब उसी को खिचड़ी करके निवास कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब कोर्ट का भी अवहेलना उसमें भी किया, उसमें भी कोर्ट को लगातार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि कानून व्यवस्था जो है इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट का अगर कोई अवहेलना करे तो उसको तुरंत सजा के पात्र हो जाता है। ये सभी चीजें आप जानते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि स्थिति ये बन रही कि ये बुजुर्ग इंसान जिसकी जमीन है, ये कौन सा लाठी चलाने जाएं। ये सहारा जो है अगर इनका कोई भी है वो है पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था के पास इतने सारे एविडेंस जो आपको देखने को मिलेंगे, कागजात, एसपी, कलेक्टर, थाना, यहाँ तक कि पटवारी, सरपंच, हर जगह गुहार लगाया, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई खड़ा होने को तैयार है। इसके दो ही रीजन है, या तो सामने वाला इससे डरता है, या तो कहीं ना कहीं वाकई में जैसा इनका आरोप है कि सब बिके हुए हैं पैसे में, वो है। यानी कि दो ही चीजें हैं, या तो बिका है या तो कहीं ना कहीं इनका डर है उन्हें कि हम जाएंगे तो मारपीट होगी। यानी कि कहीं ना कहीं डरा और सहमा हुआ है खुद ही व्यवस्था, खुद ही कानून, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। आखिर में इनके साथ क्या होगा, कैसे वारदात हो रही, कैसे चल रहा है, कोई देखने वाला मौजूद नहीं। तो किस कानून पर, किस व्यवस्था पर, कौन सा इंसान ऐसा है कि जो बताइए कि भरोसा करे। आखिर में ये जाए तो जाए कहाँ। मैं भी अपील करूंगा शासन से कि यहाँ पर आकर कम से कम एक वृद्ध का साथ दें। अगर नहीं देना है तो आप कम से कम कागजात देख लीजिए, पूरे एविडेंस देख लीजिए कि किसके हैं। अगर इनके हैं तो इनको दिया जाए, दूसरे के हैं तो दूसरे को दिया जाए, लेकिन दिया जाए। ये बताइए कि अगर पुलिस आए और कह दे एविडेंस आपके पास जैसे है, अगर मान लीजिए नहीं होता, दूसरे का होता, आप छीन रहे थे, तो वो तुरंत आती है आपके पास जी और दिलवा देती दूसरे जी। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही, सिर्फ पैसे में बिके होने के नाते ये सब कार्यवाहियाँ हो रही हैं। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। जी जी, इनका कहना खुद का है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं करता कि क्या कैसा है, क्योंकि जो मुझे सुनने को मिल रहा है, जो आपको सुनने को मिल रहा है, वही चीज़ें हैं। लेकिन एविडेंस जरूर है अपने पास जो आप लोगों को बराबर देखने को मिलेगा और आप देख पा रहे होंगे। लेकिन स्थिति जो मैंने जो कहा कि दयनीय है, यहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान जो घर में इनकी जो है खुद मिसेज है, वो भी एक बुजुर्ग है, इनके साथ इस तरीके से हो रहा है। तो आखिर में ये अमला पूरा कर क्या रहा है पुलिस प्रशासन का कि इनका साथ नहीं दे पा रहा, या न्याय के साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा, क्या पूरा मैटर है ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि यहाँ पर कोई राया माया नहीं चल रही बेचारों की। सिर्फ अगर कुछ चल रहा है तो या तो जैसे कि आपने कहा कि बिके हुए हैं, या तो कोई खास मजबूरी है जो बोल नहीं पा रहे हैं, इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा। नमस्कार, जय हिंद।